हरियाणा की राजनीति के जादूगर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अक्सर अपनी हाजिर जवाबी और दुश्मनों को दोस्त बनाने की अनोखी कला की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। चाहे कोई उनका कितना बड़ा विरोधी क्यों ना हो, अपने अनोखे अंदाज से वो उसे अपना दोस्त बना ही लेते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की एक अनोखी सोच है जो उन्हें अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है। वो कहते हैं कि यदि आपकी गलती हो तो माफी मांग लो और यदि आपकी गलती ना हो तो सामने वाले को माफ कर दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से लगातार 3 बार सांसद बनने वाले कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के घर जा पहुंचे। आपको यह तो पता ही होगा कि खेल मंत्री गौरव गौतम और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बीच 36 का आंकड़ा है। तमाम मौकों पर यह साबित भी हो चुका है। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह किए बिना अपने विरोधी का भी दिल जीतने का हौसला रखते हैं। हाल ही में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दादाश्री का निधन हुआ। केंद्रीय मंत्री उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पलवल जा पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पलवल के पूर्व भाजपा विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। आपको याद होगा कि पलवल से दीपक मंगला की टिकट काटकर ही गौरव गौतम को चुनाव लड़वाया गया। गौरव गौतम ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए पलवल के दिग्गज राजनेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री करण दलाल को भारी वोटों से हराया है। इस नाते पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला और गौरव गौतम के बीच भी संबंध कटुतापूर्ण माने जाते हैं। लेकिन यह अवसर था गमी का और दोनों नेता खेल मंत्री के घर दुख व्यक्त करने पहुंचे थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जब सभी राजनेता आपस में बैठे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां राजनीति की बात ना हो। इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम के कुछ समर्थक भी मौजूद थे जो कि पहले दीपक मंगला के समर्थन में इस उम्मीद से रहा करते थे कि सत्ता में कभी उनकी भी भागीदारी जरूर होगी। लेकिन पूरे 5 साल दीपक मंगला के साथ रहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि यह मौका राजनीतिक चर्चा के लिए उचित नहीं था, लेकिन फिर भी खेल मंत्री के मौजूदा समर्थक दीपक मंगला को देखते ही अपने दिल का दर्द बयान करने लगे। उनके दिल का दर्द जब बाहर आया तो बात तानों पर पहुंच गई। उन समर्थकों ने कहा कि मंगला जी ने तो पूरे 5 साल हमें कुछ भी नहीं बनाया। नाराजगी और तानों का दौर चलता रहा और केंद्रीय मंत्री भी सब कुछ सुनते रहे, परंतु जब केंद्रीय मंत्री से रहा नहीं गया तो उन्होंने भी हाजिर जवाबी का ऐसा नजारा पेश किया जिसे सुनकर वहां सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। केंद्रीय मंत्री ने कहावत सुनाई और कहा कि गांव में एक पटवारी था, जब वो रिटायर हुआ तो एक आदमी आया कि अब मुझे पटवारी लगा दो, लेकिन वो तब भी नहीं लगा। फिर दूसरा रिटायर हुआ, फिर तीसरा रिटायर हुआ, लेकिन ये युवक पटवारी नहीं लग पाया। एक के बाद एक रिटायर होते गए, लेकिन वो फिर भी नहीं लगाया गया। तब उसने नाराजगी जताई, लेकिन फिर भी उसका नंबर नहीं लगा। इस कहावत का निचोड़ निकालते हुए केंद्रीय मंत्री ने हाजिर जवाबी से कहा कि चाहे पूरा गांव रिटायर हो जाए, लेकिन तू फिर भी नहीं लगेगा। अब शायद इस कहावत का मतलब बताने की जरूरत नहीं। बीजेपी का जो समर्थक पूर्व विधायक दीपक मंगला को लगातार ताने मार रहा था, आखिर में इस कहावत का अर्थ समझकर हक्का बक्का रह गया। मतलब केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस व्यक्ति के जरिए अपना संदेश भी दे दिया कि तू चाहे कहीं भी रहे, लेकिन बनेगा कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री गुर्जर की हाजिर जवाबी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। ठीक इसी तरह से पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हथीन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के 3 विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने अभी तक सुना होगा कि एक मयान में एक ही तलवार रहती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गुर्जर ने एक मयान में 3 तलवारों का समावेश कर दिया। पूर्व मंत्री और हथीन के पूर्व विधायक हर्ष कुमार, पूर्व विधायक प्रवीण डागर और पूर्व विधायक कहर सिंह रावत, ये तीनों इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इस नाते तीनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी भी माने जाते हैं। तीनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। कभी तीनों को कहीं भी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ नहीं देखा गया, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री गुर्जर हथीन पहुंचे तो वहां तीनों उनके मंच पर एक साथ दिखाई दिए। तब कहा गया कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की यही खासियत है कि वो एक मयान में
तीन तलवार रखने का दम भी दिखा सकते हैं। तभी तो केंद्रीय मंत्री के हजारों समर्थक उन्हें नेताजी कहकर पुकारते हैं। और यही वजह है कि नेताजी को पार्षद, एमएलए और मंत्री बनाने की फैक्ट्री यूं ही नहीं माना जाता।